हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी पॉइंट के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ से रिलेटेड हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं हमारे अर्थ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्टली हम स्टडी करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, मीन्स 23 डिग्री 30 मिनट झुकी है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। तो कौन सा ग्रह जिस पर जीवन है? हम किस पर रहते हैं? हम पृथ्वी ग्रह पर रहते। तो इसका आंसर होगा हमारे पास पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि जीवन के लिए सभी मूलभूत जो भी चाहिए होता है, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, ये सब हमारे पृथ्वी पर ही मौजूद है। इसलिए हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है? 5वें नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर हमारा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है हमारी पृथ्वी? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और हमें कैसा लगता है जैसे हमारा सूर्य है वो किस दिशा में रिवॉल्व कर रहा है? पूर्व से पश्चिम। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती है किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। तो हाँ, इसमें क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस रफ्तार से रिवॉल्व हो रही है कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने टाइम के अंदर करती है ये दूरी कवर? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर। कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। और ये डिस्टेंस कितनी है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है हमारे पास कि पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। तो हमारा आंसर है घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के दिन और रात बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी किस गति से साल बनते हैं। कि पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण हमारे जो साल हैं, वर्ष हैं, वो बनते हैं। और घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि सूर्य की परिक्रमा के करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो कितना समय में सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। मीन्स 365 दिन 6 घंटे के अंदर हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते। तो हमें इसको क्या कहते हैं? सौर वर्ष। ठीक है, कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करती है, उस समय को हम बोलते हैं हमारा सौर वर्ष। नेक्स्ट है पृथ्वी सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। कैलेंडर के अंदर कितना टाइम इंक्रीज होता है? 6 आवर, 6 घंटे का टाइम इंक्रीज होता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो किस ग्रह के समान दिखती है? हमारी शुक्र ग्रह के समान। इसीलिए हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी भी कह देते हैं, यानी कि पृथ्वी की बहन। किसको, कौन से ग्रह को कहते हैं हम? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह कैसी दिखती है? नीली। क्यों? क्योंकि इस पे पानी की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखती है, क्योंकि इस पर पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो अधिकतर भाग में है, इसलिए इसके कारण ही हमें ये कैसी दिखती है? नीली दिखती है। फिर नेक्स्ट है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के विलुप्त हो जाने के बाद दूसरा तारा जो होगा वो कौन सा होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो कौन सा है? चंद्रमा।
चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? मीन्स चंद्रमा के बारे में कौन सी विज्ञान के द्वारा स्टडी की जाती है? तो सेनोनोलॉजी, यानी कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहेंगे? सेनोनोलॉजी। ठीक है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पर धूल का मैदान दिखता है उसको क्या कहा गया है? शांति सागर। और शांति सागर। नेक्स्ट है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? चंद्रमा को। नेक्स्ट है चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो हम सब जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, ये किसके प्रकाश से चमकता है? यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या है? तो हम क्या होती है कि अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। इसी के कारण जो ज्वार भाटा आने वाली होती है, समुद्रों में जो क्रिया होती है कि पानी का बहाव तेज होना और पानी का स्तर कम होना ही क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों के अनुपात पर डिपेंड करता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो कौन सी धातु चंद्रमा की चट्टानों पर सबसे अधिक पाई गई है? आंसर होगा हमारा टाइटेनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल 57% भाग दिखाई देता है। 57% ही भाग पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा अपने हमारी धरती के कितने दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है? 27 दिन और 8 घंटे के अंदर चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन गति पूरी करता है। नेक्स्ट है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनीज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो कौन से थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सर एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन, ये 2 चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो आंसर होगा हमारा 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता प्राप्त की। यानी कि 21 जुलाई 1969 को आदमी चंद्रमा पर जाने में सफल हुआ। इस टाइप से हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ।